तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को बिहारी आर्ट्स क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 में आप लोगों को एकदम फाइनल टू यहाँ से आपको आने वाला है। तो आज ऐसे 35 ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप इस पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को अगर कर लेते हैं तो आप आसानी से जो है ना मेरे भाई 7 से लेकर के और 13 नंबर के बीच आप इस नंबर को आप मोटिफाइड कर सकते हैं जी। प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को पूरा करेंगे क्योंकि 13 नंबर की बात है, 1-2 नंबर की बात नहीं है जी। लोग 1-2 नंबर से भी फेल हो जाते हैं, तो प्लीज आप इस बात को ध्यान से सुनिए और 13 नंबर की बात है, इस क्लास को पूरा कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा क्योंकि क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। चलिए तो आइए जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस पूरे 35 सब्जेक्टिव को अभी हम लोग निचोड़ आप लोग को बतलाते हैं और पूरे 13 नंबर आपको कंप्लीट कराते हैं जी। ठीक है, तो ये अभी आपका पार्ट 2 चल रहा है क्योंकि पार्ट 1 पीछे इसका हम करा चुके हैं, पार्ट 2 आपका चल रहा है और आज लगता है इसके बाद आपका पार्ट 3 आएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा करेंगे। अगर पार्ट 1 नहीं किए होंगे तो उसको भी आप लोग जरूर करेंगे। क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का कालखंड था जी। तो शीत युद्ध का कालखंड जो था ना मेरे भाई 1945 से लेकर के 1991 तक चला था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग इसे सी याद रखोगे जी। चलो अगला है कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था जी। तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई सोवियत संघ से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट जवाब। अगला है कि बर्लिन की दीवार गिरी थी। प्यारे बच्चों, ये किससे गिरी थी जी? तो ये गिरा था 1989 में गिरा था। आप लोग इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जवाब जी। अगला है कि ना थूला नथुला दरा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जुड़ता है जी। तो ये जुड़ता है मेरे भाई चीन से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखोगे। अगला है कि भारत में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा जाता है जी। तो शांति सेना जो भेजा जाता है ना मेरे भाई, ये श्रीलंका में भेजा जाता है जी। आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ भेजा जाता है जी? तो श्रीलंका में भेजा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट जवाब। अगला है कि भारत बांग्लादेश बीच है। भारत बांग्लादेश बीच है, किसके बीच है? जल विवाद है, सीमा विवाद है या आतंकवाद है? इनमें से कुछ भी नहीं है। प्यारे बच्चों, ये जल विवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है जी। प्यारे बच्चों, 10 दिसंबर को ऑप्शन नंबर ए मनाया जाता है। आप सभी बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन को याद रखोगे जी। चलिए अगला है कि अस्टाकोहोम सम्मेलन संबंधित है जी। तो ये सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये सम्मेलन जो है ना मेरे भाई पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जवाब। ठीक है जी। चलिए अगला है कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए को किया गया था। आप लोग इसे याद रखिएगा सभी कोई। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जरा पे यहाँ पे आप लोग फोकस करोगे और थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हाफ में लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो इसको हम लोग पूरा बढ़िया से आप लोग को अभी बतलाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका कहता है कि क्वेश्चन आपका 11 नंबर बहुत ही ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया। ठीक है जी मेरे भाई, क्वेश्चन आपका कहता है कि वर्लिन की दीवार का निर्माण है। यहाँ पे होना चाहिए वर्लिन। ठीक है, वर्लिन का दीवार का निर्माण होता है जी। किसका निर्माण था? यहाँ पे मिस्टेक से टाइपिंग हो गया तो प्लीज आप लोग क्षमा करोगे। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका। सभी कोई याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शीत युद्ध का। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1995 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था जी। तो ये कौन सा देश नहीं था? तो ये पश्चिम जर्मनी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं जी। तो ये आते हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका
कि संघाई सहयोग संगठन में किसने देश शामिल है जी? तो ये जो शामिल है ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये 8 देश शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट जवाब। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है जी? तो नाटो का सदस्य मेरे भाई ब्रिटेन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है जी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। आप लोग ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बी इज करेक्ट जवाब। अगला कि किस देश में नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो ये जो किया था ना मेरे भाई, फ्रांस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट जवाब। चलो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि वक्रा ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे जी? तो ये जो थे ना मेरे भाई, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जवाब। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो ये जो घटना घटा था मेरे भाई, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला यानी हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जवाब। आइए अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वारा की नीति अपनाई जी? तो ये जो नीति अपनाई थी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन ने, बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा जी। चलो अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार जो है ना मेरे भाई निषेधाधिकार प्रस्ताव किया जी? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जवाब हो जाता है जी। चलो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कि भारत परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है जी? तो ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी जी? तो ये मान्यता मेरे भाई 1941 को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जवाब। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव मान की किस देश के हैं जी? तो ये होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, दक्षिण कोरिया। ठीक है। चलो अगला है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 18वां सार्क सम्मेलन जो हुआ था मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है जी। चलो अगला है कि 20 मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है जी? तो ये मनाया जाता है बाबू ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट जवाब। अगला है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो ये हुआ था 1949 ईस्वी को हुआ था नाटो की स्थापना। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है कि दक्षित की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था बाबू ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि 1985 ईस्वी को हुआ था। और जितने भी प्यारे प्यारे छात्र जी हैं, आप बाबू इसे याद रखोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में आया है जी। आइए अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है जी? तो देखिए ये मुख्यालय मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। आप इसे याद रखोगे। चलिए अब हम लोग का जो है ना कुल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गए, इसे भी हम लोग तोड़ देते हैं जी। अगला है कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है जी? तो ये जो नियुक्ति करती है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा परिषद पे, बिल्कुल करेक्ट जवाब जी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया था जी? तो ये आपका सी होगा, रूस ने। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जवाब। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो ये अंग नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट जवाब। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? सो प्यारे बच्चों, पहला परमाणु परीक्षण 1974 को हुआ था। और ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आप जरा याद रखेंगे इसे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टार्च में किस व्यवस्था को स्थापित किया गया जी? तो ये जो किया गया बाबू, ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि सामूहिक सुरक्षा जो होगा, ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। चलो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्ववाद निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना था जी? तो ये कब बना था बाबू? ये बना था ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि 1952 ईस्वी को बना था। और जितने भी प्यारे प्यारे छात्र जी हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। और पूरे 35 ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को आप पूरा बढ़िया से अगर याद कर लेते हैं और पूरा 35 में 35 आप सही किए होंगे, तो बाबू आप 9 से 13 नंबर की भागीदारी हो सकते हो, क्योंकि आपका 13 नंबर कोई नहीं ले जाएगा जी। ये 13 नंबर आपका अपनी मुट्ठी में हो जाता है। और जिनका जिनका
आपका अगर इनमें से किन्हीं 30 ऑब्जेक्टिव अगर सही हुआ होगा तो आप जो है ना 7 नंबर आपका कंप्लीट है जी। अगर 25 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है तो आपका 5 नंबर कंप्लीट है जी। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप पूरे 35 को आप रट जाइए, पूरा याद कर लीजिए और 13 नंबर आप अपना प्राप्त कीजिए जी। ठीक है। अगर इसका पार्ट 1 आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर के 30 ऑब्जेक्टिव है, 10 मिनट की क्लास, आप जाकर के जल्दी से देख लीजिए। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे या आपको ऊपर में भी दिखता होगा, जाकर के उसे देख लीजिए जी। ठीक है। चलिए, और इसी तरह से आप लोगों को इसका अगर फ्री पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, पूरा गेसिंग क्वेश्चन लेना है पीडीएफ, तो सिंपल से आप इसे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो 95 078 और 13 866 पे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे पीडीएफ से मिलता है, एक भी पैसा नहीं लगता है। तो इस मौका को गवाइए नहीं और जल्दी से आप इस मौका को आप अपने मुट्ठी में पकड़िए जी। ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। ठीक है। आइए, और उसके बाद एक गुड न्यूज़, क्योंकि क्लास कब चलता है, कैसे कैसे चलता है, वो पूरी बात हम आप लोग को बतलाने वाले हैं, जरा ध्यान देंगे। तो हर रोज क्लास आपका सुबह में चलता है भाई 7 बजे, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका चलता है, 10 मिनट का क्लास चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जिस तरह से अभी चला है जी। उसी तरह से 4 PM में एक चलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 10 मिनट की ही क्लास चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सीधा एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जो VVI एग्जाम में आने वाला होता है वही क्लास होता है। ठीक है, 10 मिनट की। उसी तरह से शाम में 5:30 बजे हर रोज आपका लाइव स्ट्रीमिंग क्लास होता है, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी को एकदम बेस्ट कर सकते हो। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक जरूर करेंगे जी। और हिंदी इंग्लिश की बेस्ट तैयारी करने के लिए बिहारी साइंस क्लासेज यूट्यूब पे सर्च करें, वहाँ पे जाकर के उसे सब्सक्राइब कर ले। सो प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप जरूर लिखिएगा कि आप कौन से जिला से इस क्लास को देखे हैं जी। ठीक है, और कितना सही किए हुए आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। लव यू जी, बाय बाय छात्र जी, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में।